शाबाश परवीन साहिबा, शाबाश, आपने एक बार फिर अपना काम कर दिया। आमिर सब छोड़ के चला गया है। कहा गया वो वादा कि हम उसे वापस लाएंगे? क्या ऐसे वापस आएगा वो यहाँ? हाँ, ऐसे ही वापस आएगा वो, मालूम है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। इतने अरसे में वो मेरे लिए बेटे जैसा हो गया है अफसून। अगर अपने बेटे जैसे के साथ आप ये सब कर सकती हैं, तो अपनी बेटी के साथ क्या सलूक कर सकती हैं? आई रियली डोंट नो। आपकी ये अजीबोगरीब मोहब्बत जो है, उसके लिए मैं उस पर बहुत हैरान हूँ। देखो अफसून, आमिर को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में एक मैं हूँ। अली उसे उसकी ख्वाहिश, उसका जज्बा और बेहतरीन बनने की आरज़ू याद दिलाएगा। काया भी मेरे साथ मुत्तफिक है। काया साहब और परवीन साहिबा, आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ कर आखिर लाए कहाँ से थे? एक को माँ बनना नहीं आता, दूसरे को बाप बनना नहीं आता। आखिर इंसान बच्चा पैदा करने से पहले ये सोचता क्यों नहीं है कि वो इस काबिल है या नहीं? क्या मैं इसे संभालने की जिम्मेदारी ले भी सकता हूँ या नहीं? मगर आप क्यों सोचेंगे? देखो अफसून, हमारे प्राइवेट मसले को इसमें ना घसीटो। वक्त आएगा तो हम ये बात भी कर लेंगे, और उस वक्त तुम सुनने के लिए तैयार रहना। वो दिन कभी नहीं आएगा परवीन साहिबा, कभी नहीं। आपको सुनना क्या, बल्कि मुझे तो आपकी आवाज सुनने का भी कोई शौक नहीं। मैं आमिर के साथ की गई नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन क्या तुम आमिर को जानती हो? तुम्हें तो ये भी अच्छी तरह नहीं पता कि उसे क्या बात उकसाती है और किस चीज से उसे सुकून मिलता है। वो बहुत डिफरेंट है। उसे क्या उकसाता है, किस बात से सुकून मिलता है? वो इंसान है, इंसान, कोई जंगली घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में कर लें। वो तो है, लेकिन मैं उसे काबू में नहीं करना चाहती। मैं उसे सिर्फ उसका असल चेहरा दिखाना चाहती हूँ। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ये जानने की कि उसका बाप उसे अहमियत देता है। हर बच्चा यही चाहता है। यानी उसका मसला अली बकाकची नहीं, उसके बाबा काया साहब है। आमिर कहीं नहीं जाएगा, तुम देख लेना। बस तुम अली के थोड़ा करीब रहो। आमिर के करीब रहूं, ये मतलब है आपका? अली के, तुम जितना अली के करीब रहोगी, आमिर उतना ही पागल होगा। नहीं नहीं परवीन साहिबा, आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अपनी इन बेतुकी ख्वाहिशात को अपनी हद तक रखें और हम पर मुसलत करना बंद कर दीजिए, समझ गई? कटोरे में जहर देना बाकी रह गया है बस। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? ये बताओ, आज किसी ने आमिर को देखा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मैंने भी नहीं देखा। हाँ वाकई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कोई आएगा मेरे साथ? बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मेरे पास जबरदस्त खबरें हैं। मेरे बारे में? नहीं, मेरे बारे में। यानी मेरा कोई लेना देना नहीं। जरा सी हमदर्दी, जरा सी मोहब्बत रखो। तुम्हारे अंदर मुरव्वत की बहुत कमी है। अफसून, खाने पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। क्या ये हमें नहीं सुना? कहीं और है। हाँ कहो असली। अफसून, ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारा हॉस्पिटल फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बन गया है। कह रहे हैं कि आमिर की जगह अली आ गया है। तुमने ऐसी खबर पहले क्यों नहीं दी मुझे? मत पूछो यार, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, तो क्या आमिर को मालूम है कि तुम दोनों पुराने आशिक रह चुके हो? चुप करो लड़की, जरा आहिस्ता बात करो। मैं अपने काम पर हूँ। अपने कमरे में नहीं हूँ। किसी को सूरत हाल का पता नहीं और पता चलना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे क्या पता इस बारे में यार। अभी आमिर आया था, बहुत खफा लग रहा था। मैंने सोचा शायद उससे पता चल गया और तुम दोनों की लड़ाई हो गई है। आमिर वहाँ पर है? हाँ आया था, हवा की तरह। घोड़ों में सेक लिया और फौरन ही चला गया। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ वहाँ। ठीक है। उस बारे में तमाम वजाहत दे चुकी हूँ। बतूल जी कहिए। जान कहाँ है? वो अच्छा, दरअसल मैंने उसे कुछ काम दिया है, उससे टाइम लगेगा। ज्यादा तो नहीं कर रही ना? आपको क्या हो गया? बस छोटी सी इंतकामी कहानी है ये। बहुत मजा आ रहा है मुझे, प्लीज करने दे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। शुक्रिया। बात सुनो, खत्म हो गया मैं। ये सब चीजें रखो और जरा मेरे पास आओ। रखो। चलो वॉशरूम साफ कर दो, उसके बाद काम खत्म। अपने पास रखो इसे। क्या हो रहा है ये? हाँ भाई, माफ कीजिएगा लेकिन मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हारा काम नहीं है, सफाई वाले का काम है ये। मैंने सही कहा ना बतूल? तुमने गलत समझ लिया। चलो अपने काम पे लग जाओ।